जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं कि ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा ऐप है, एंजल वन है, अप स्टॉक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसे लो कास्ट ब्रोकर कहते हैं। तो ये लो कास्ट ब्रोकर जो है, ये ऐप के माध्यम से लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगवाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। लेकिन आपको क्या ये चीज़ पता है, बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते हैं कि ग्रो ऐप के माध्यम से या फिर जीरोधा से, एंजल वन से या फिर अप स्टॉक से आप पैसा लगाते हैं तो अगर कभी ग्रो डूब गया, मान लिया जाए, चलो जिस कंपनी में हमने शेयर में पैसा लगाया, स्टॉक में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लगा रखा है लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में या फिर उससे एसआईपी ले रखा है मैंने इस ऐप से, किसी भी ऐप से। तो अगर ग्रो कभी डूब गया, कभी जीरोधा डूब गया या फिर एंजल वन ही डूब गया, अप स्टॉक डूब गया, ये कंपनियां अगर कभी डूब गए या फिर दिवालिया हो गई, फेल हो गई, तो पैसा का आपका क्या होगा? क्या पैसा आपको मिलेगा? जैसे किसी बैंक में आपने पैसा रख रखा है तो आरबीआई ने रूल बना रखा है कि अगर बैंक डूब गई, दिवालिया हो गई, तो 5 लाख रुपए तक जो आपका पैसा रहेगा उस बैंक में वो आरबीआई आपको देगी, आरबीआई वहन करेगी। 5 लाख का तो पैसा का सुरक्षा रहता है, चाहे वो 10 लाख है, 20 लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 1 लाख है। 5 लाख के अंदर जो भी पैसा है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा आरबीआई की तरफ से। लेकिन ये जीरोधा है, चाहे ये एंजल वन है, चाहे ये जितने भी एप्स है, इसके माध्यम से जो इन्वेस्ट आप करते हैं, अगर ये कंपनियां दिवालिया हो गई, कभी डूब गई अचानक से, आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अलग अलग स्टॉक खरीद रखा है, पोर्टफोलियो बना रखा है इन सभी ऐपों में, या फिर एसआईपी करा रखा है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा, क्या होगा? क्या आपका पैसा मिलेगा? तो इसी के बारे में पूरा चर्चा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। बहुत कम समय लूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे ताकि आपको नॉलेज रहे, जानकारी रहे। इस पर बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे। देखिए, आपको बता दूं, पहले तो बता दूं कि पहले बता दूं कंपनी कौन सा बेहतर है, इस बात को समझिए। पहले बेस्ट कंपनी बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको कि आपका पैसा कितना सिक्योर है। बेस्ट कंपनी के बता दूं तो इस साल का बेस्ट कंपनी नंबर 1 पर आया गया है डीमेट अकाउंट के मामले में, वो है ग्रो। लो कास्ट ब्रोकरेज में ग्रो का सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट। आपको बता दूं कि 23% मार्केट पर आपको अकेला ग्रो का कब्जा है, मतलब सबसे ज्यादा अकाउंट ग्रो के पास है। आज के डेट में 95 लाख खाता सिर्फ ग्रो के पास है जो एक्टिव है। इनएक्टिव खाता को छोड़ दीजिए, इनएक्टिव खाता तो करोड़ों में है, लेकिन एक्टिव खाता सिर्फ जिसमें ट्रेडिंग हो रहा है रेगुलर, वो 95 लाख है ग्रो के पास। जीरोधा के पास 73 लाख के आसपास खाता है जो 17% मार्केट वैल्यू है। और आपको बता दूं, ग्रो का जब मैंने बताया 23% से ऊपर, लगभग 24%, 23.9% सिर्फ और सिर्फ जीरोधा का कब्जा है मार्केट। 61 लाख खाता के साथ एंजल वन का 15% मार्केट पे कब्जा है, और 25 लाख खाता के साथ लगभग 6% मार्केट पे अप स्टॉक का कब्जा है। तो आप समझ रहे हैं कि इन चारों ने मिलकर ही लगभग मार्केट पे कब्जा कर रखा है लो कास्ट ब्रोकरेज के क्षेत्र में। मतलब ये ब्रोकर है, ऐप के माध्यम से ये इन्वेस्ट कराने वाला, ट्रेडिंग कराने वाला, ये सबसे बेहतर ऐप इन चारों का माना गया है, जिसमें सबसे खाता ज्यादा किसके पास है? ग्रो के पास है। दूसरे नंबर पर आता है आपको जीरोधा। जीरोधा आता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आ जाता है एंजल वन, और चौथे नंबर पर अप स्टॉक। ये आपने जान लिया। लेकिन पैसा कमाने के मामले में, इनकम के मामले में सबसे टॉप पर है जीरोधा। सबसे ज्यादा पैसा, लगभग मैं आपको बता दूं कि ग्रो से लगभग 5 गुना ज्यादा इनकम साल में करता है जीरोधा। जीरोधा का टर्नओवर साल में 2900 करोड़ रुपया आया है, जबकि आपको बता दो एंजल वन का 890 करोड़, ग्रो का 449 करोड़ और अप स्टॉक का 25 करोड़। तो समझ लीजिए कि देखिए, खाते के मामले में ग्रो सबसे टॉप पर है और पैसा कमाने के मामले में जीरोधा टॉप पर है। और ये और भी कंपनियां बता दे रहा हूं, सब अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रही है। तो आप किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कंपनियों में आप मोबाइल के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपके पास ग्रो का ऐप ही हो, जीरोधा का ऐप हो, एंजल वन का ऐप हो, या फिर अप स्टॉक का ऐप हो। यही चारों टक्कर में, और यही चारों अभी टॉप 10 में सबसे ऊपर लेवल पर चल रहा है। ये तो आप समझ गए। अब दूसरा बात है कि इनमें से अगर करूँगा, कभी डूब गए, क्योंकि ये तो ब्रोकर है, ये तो पैसा लगवाता है, ये तो ब्रोकर है। अगर इनमें से कोई डूब गया तो फिर मेरा पैसा कहाँ जाएगा? पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, पोर्टफोलियो बना के रखते हैं। हम लोगों ने भी बना के रखा है बहुत सारे ऐपों में। अभी तो ऐप से इतना आसानी से डीमेट अकाउंट खुल जाता है कि एक एक बंदे 2-3 सब कोई अकाउंट खोल के रखते हैं। लेकिन आप 1 से 2, मैक्सिमम 2 ही रखे, ज्यादा नहीं रखे, क्योंकि साल का इसका एनुअल फीस भी देना पड़ता है, आप समझते हैं। तो डूब गया तो क्या होगा? तो इसका रूल क्या है कि सेबी की तरफ से है कि आपका 25 लाख रुपया तक, 25 लाख रुपए तक अगर इन्वेस्ट है आपका, और आपका ब्रोकर भाग जाता है, डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है,
बंद कर देता है अपना काम धंधा, तो 25 लाख रुपया तक की गारंटी सेबी लेता है। मतलब सेबी आपको 25 लाख रुपया तक वापस करेगा। किस स्थिति में? 25 लाख रुपया तक आपका इन्वेस्ट है उस स्थिति में। अब उससे ज्यादा आपने कर रखा है, 70 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना रखा है, फिर भी उसी स्थिति में भी 25 लाख रुपया का ही आपको रिटर्निंग मिलेगा, 25 लाख रुपया ही आपको रिटर्न किया जाएगा। इसके ऊपर का गारंटी सेबी नहीं लेता है। जिस तरह बैंक में पैसों की गारंटी आरबीआई 5 लाख रुपए से ऊपर का नहीं लेता, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट हो। दिवालिया होने की स्थिति की बात हो रही है। और जिस तरह आरबीआई गारंटी लेता है 5 लाख रुपए तक का, तो ये जरूरी नहीं कि सारे बैंक डूब ही जाते हैं। ये डूबने की स्थिति में कोई छोटा मोटा बैंक है जो फर्जीवाड़ा करके डूब जाता है, स्कैम होता है तो डूब जाता है, या फिर तो उस स्थिति में अब तो ज्यादातर बैंकों को जब डूबने लगता है तो किसी न किसी बैंक में विलय कर दिया जाता है, तो कस्टमर को अब नुकसान नहीं होता है। आरबीआई ने ऐसा रूल ही बना दिया है कि कस्टमर को अब नुकसान नहीं होने देता है, तो ऐसा नौबत ही नहीं आती। इसी तरह से ये जो एप्स है, तो 25 लाख रुपए तक आपका सिक्योर है। अगर वो ब्रोकर भाग जाता है, डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो सेबी आपको उपलब्ध कराएगा। आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसीलिए आपने अगर अकाउंट खोल रखा है इन सभी ऐप में, तो इनमें एक डीमेट अकाउंट नंबर होता है, डीमेट अकाउंट नंबर होता है, आईडी होता है। उन सभी नंबर्स को अपने पास नोट करके रखिए एक डायरी में, ताकि कल होके अगर ये कंपनियां डूब जाए, भाग जाए, दिवालिया हो जाए, इसका ऐप भी काम न करे, सर्वर डाउन हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो उस नंबर के द्वारा, उस डीमेट अकाउंट नंबर के द्वारा आप सेबी में आवेदन कर सके, सेबी में रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सके। अगर सेबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि ये कंपनी डूब गई है, भाग गई है, आपका इतना पैसा था, तो सेबी की तरफ से इतना पैसा दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, अप्लाई करने का आपको पोर्टल दिया जाएगा, तो उस हिसाब से कर सके। लेकिन यह है डूबने की स्थिति में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेबी इतना सख्त है कि अभी कोई भी छोटा भी गलती करता है तो सेबी उस पर कार्रवाई कर रही है, पहले ही कार्रवाई करती है, ताकि इस तरह की गलती ना हो। चाहे वो कोई ब्रोकर हो, बड़ा ब्रोकर हो, छोटा ब्रोकर हो, ऐप के माध्यम से ब्रोकिंग करता हो, किसी भी प्रकार, चाहे ऑनलाइन ब्रोकिंग करता हो, सब पर बहुत सेबी सख्त है, सेबी का बहुत नजर है। आपने देखा होगा, पहले भी मैंने वीडियो बनाया इससे पहले, कि कई लोग जो सलाह देते थे, सेबी से रजिस्टर्ड थे और सलाह देते थे, बढ़िया सलाहकार थे, लेकिन उन्होंने गलत सलाह दे देकर टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गलत सलाह दे के लोगों से पैसा लेने लगे, फी लेने लगे। बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ इसमें। और कंप्लेन जब सेबी के पास गया लोगों का, तो उन लोगों पर 17 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, लगभग 10 जो सलाहकार थे, जो सेबी से रजिस्टर्ड थे, उन लोगों पर कार्रवाई किया गया। जिसमें मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था, रविंद्र बालू भारती पर कुछ दिनों पहले 12 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा नसरुल्लाह अंसारी जो बाबा चैट का मालिक था, उस पर भी लगभग 17 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया। रविंद्र बालू भारती का रविंद्र भारती इंस्टीट्यूट था, उस पर भी बैन लगा दिया गया। तो सबको काम करने से भी बंद कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, बैन कर दिया गया, प्लस जुर्माना लगाया गया कि तुमने लोगों का इतना नुकसान कराया है, तो इस पैसे को आपको रिफंड करना होगा सेबी के पास। तो अभी सेबी बहुत सख्त है इस मामले में। तो आप सिक्योर होकर, बिल्कुल सिक्योर होकर काम कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे इंटरडे ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे आपको इक्विटी हो, चाहे डिलीवरी हो, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे संभावना न के बराबर होती है, लेकिन ये रूल कानून इसलिए बनाया गया ताकि कभी ऐसा सिचुएशन आए तो लोगों का पैसा न डूबे। हालांकि सेबी को पहले ही इस चीज को फनक लग जाता है, पता लग जाता है, क्योंकि इन सभी चीजों में क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जब सेबी के पास जाता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि इस कंपनी की क्या स्थिति है, क्या यह ब्रोकरेज है, जो ब्रोकर है, क्या दिवालिया हो सकता है या फिर बंद हो सकता है, या फिर इसका स्थिति खराब है। तो उसी समय उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, लोगों को पैसा रिफंड करने के लिए आदेश दे दिया जाता है, या फिर ब्रोकर चेंज करने का आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर आपका शेयर खुद कहा जाएगा अपना शेयर बेच लीजिए, क्योंकि ये ब्रोकर दिवालिया होने वाला है। तो ये पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन अचानक अगर भाग जाता है, डूब जाता है, उस स्थिति में भी आपका 25 लाख रुपए तक सेफ है। तो आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर लगाइए ऐप के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेबी सख्त है इस पर, और सेबी है कि गवर्नमेंट की संस्था है, सरकार की संस्था है, और यही आपको सारे ब्रोकर पर नजर रखे हुई है। दोस्तों, और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ सवाल है आपके मन में, किसी भी टॉपिक को संबंधित, चाहे ये स्टॉक मार्केट हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जानते ही समय समय पर जो सवाल आते हैं उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये भी किसी न किसी का सवाल था, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।